वेलकम स्टूडेंट इन क्रिसेंट ऑनलाइन क्लासेस। पहले दो वीडियो में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उसका प्रूफ, दूसरी वाली वीडियो में कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका प्रूफ किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि उस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करके हम कैसे एग्जांपल या कोई भी एक्सरसाइज आपके पास हो कैसे हम उसको सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है। आपके बोर्ड पे यहाँ पे है एक फिगर मैंने ली है ए बी सी और डी। इस फिगर में आपके पास क्या है, एल एम जो है वो पैरेलल है बी सी के और जो एल एन है वो पैरेलल है सी डी के। हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई ए डी। मतलब हमारे पास एक फिगर यहाँ पे दी है। इस फिगर में आपके पास क्या है, एल एम जो है वो पैरेलल है सी बी के और आपके पास एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के। हमने प्रूव करना है कि ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई ए डी। अब ये जो हमने प्रूफ निकालना है इसमें हमने यूज करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब भी आपने ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसमें आपके पास कुछ स्टेप्स रहते हैं। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, स्टेप्स रहेंगे। पहला वाला स्टेप आपके पास गिवन वाला रहेगा, दूसरा वाला आपके पास रहेगा टू प्रूव जो आपने प्रूव करना है, और तीसरा वाला स्टेप प्रूफ मतलब कि आप कैसे उस क्वेश्चन को प्रूफ मैथमेटिकली दे सकोगे। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। पहले लिखूंगा गिवन। मैं अपने बच्चों को ये यहाँ पे बताना चाहूँ कि जो आपके पास गिवन है वो सारा क्वेश्चन में दिया होता है, जो आपके पास प्रूफ है वो सारा क्वेश्चन में दिया होता है। तो गिवन कहाँ से आपने लिखना होता है, आपने सीधे लिखना होता है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपने गिवन लिखना होता है। गिवन में लिखेंगे हम एल एम is parallel to CB and LN is parallel to CD। और प्रूव क्या करना है वो आपके पास, देन प्रूव दैट। यहां पे लिखूंगा मैं टू प्रूव हमने करना है ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई ए डी। अब ये प्रूव करने के लिए मैं कुछ प्रूफ दे दूंगा, यहां पे मैथमेटिकल प्रूफ दे दूंगा। मैं लिखूंगा प्रूफ, लेकिन जो हमने प्रूफ देना है वो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बेसिस पे देना है। सबसे पहले आप नीचे वाली फिगर को भूल जाओ, नीचे वाले पोर्शन को आप सिर्फ ऊपर देखो। ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में हमारे पास गिवन है कि जो एल एम है वो पैरेलल है सी बी के। जब भी आपके पास एक ट्राइंगल दी होगी और उसमें थर्ड साइड के पैरेलल कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया होगा तो आपके माइंड पे डायरेक्ट स्ट्राइक होना चाहिए कि इस वाली फिगर में, इस वाली ट्राइंगल में आपके पास यूज हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अगर मैं इस वाली फिगर में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करूंगा, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू सी बी। जब एल एम पैरेलल है सी बी के, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मेरे पास आएगा ए एम डिवाइडेड बाई बी एम इज इक्वल टू ए एल डिवाइडेड बाई सी एल। अब बच्चों आपने देखा होगा कि कैसे मैंने यूज किया यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। तो प्रूफ में मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी मेरे पास दिया है एल एम इज पैरेलल टू सी बी, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपके पास क्या आएगा, ए एम डिवाइडेड बाई बी एम इज इक्वल टू ए एल डिवाइडेड बाई सी एल। इसको लूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखो, मैं ऊपर वाले पोर्शन को भूल जाऊंगा, मुझे नीचे वाले पोर्शन को लेना है। यहां पे बनेगा आपका ए सी डी। आपके पास एक ट्राइंगल बनेगी जिसमें आपके पास एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो दिस मीन्स कि जब भी आपके पास ट्राइंगल में एक लाइन जो है थर्ड लाइन के पैरेलल होगी तो आप डायरेक्ट यूज करोगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब एल एन इज पैरेलल टू सी डी, तो आपके पास बनेगा ए एन डिवाइडेड बाई डी एन इज इक्वल टू ए एल डिवाइडेड बाई सी डी सी एल। तो यहां पे लिखूंगा ऑल्सो इन ट्राइंगल ए सी डी मैं लिखूंगा एल एन इज पैरेलल टू सी डी, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम
प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपके पास क्या बनेगा, ए एल डिवाइडेड बाई सी एल इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई डी एन। इसको लूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में यहां पे ए एल डिवाइड बाई सी एल, यहां पे भी ए एल डिवाइड बाई सी एल। दिस मीन्स यहां से हमारे पास मिलेगा ए एम डिवाइड बाई बी एम इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई डी एन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मुझे क्या मिलेगा, ए एम डिवाइडेड बाई बी एम इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई डी एन। यहां तक हमने सॉल्व किया, हमारे पास आया ए एम डिवाइडेड बाई बी एम इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई डी एन। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन का मैं रेसिप्रोकल लूंगा। जब आप पूरा रेसिप्रोकल करोगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल लोगे, राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल लोगे, तो आपके पास जो इक्वेशन होती है वो आपका सेम रहती है। तो यहां पे मैं लूंगा टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आपके पास क्या आएगा, बी एम डिवाइडेड बाई ए एम इज इक्वल टू डी एन डिवाइडेड बाई ए एन। अब इस स्टेप के बाद क्या करेंगे हम, इस स्टेप के बाद हम ऐड करेंगे वन लेफ्ट हैंड साइड पे भी और वन राइट हैंड साइड पे भी। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी ये बोला है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऐड करते हो और उतना ही नंबर आप ऐड करते हो राइट हैंड साइड पे, आपके पास जो इक्वेशन है उसमें आपके पास कोई भी चेंज नहीं आती है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, ये बनेगा आपके पास बी एम डिवाइडेड बाई ए एम प्लस वन इज इक्वल टू डी एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन। अब जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर वन। अब यहां पे मैं एलसीएम लूंगा, ए एम क्रॉस मल्टीप्लाई वन इंटू बी एम आएगा प्लस वन इंटू ए एम आएगा इज इक्वल टू यहां पे ए एन आपके पास आएगा एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई डी एन प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई ए एन। अब यहां पे बी एम प्लस ए एम आपके पास पूरा ए बी बनेगा, तो मैं लिखूंगा ए बी डिवाइडेड बाई ए एम इज इक्वल टू डी एन प्लस ए एन, आपके पास सारा ए डी बनेगा, ए डी डिवाइडेड बाई ए एन। अब इस वाले इक्वेशन का मैं रेसिप्रोकल लूंगा, तो रेसिप्रोकल इसका क्या आएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो आपके पास क्या बनेगा, ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई ए डी। तो यही हमने प्रूव करना था, ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई ए डी, हेंस प्रूव। ये था कि आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को कैसे यूज करके कोई भी एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं एक और एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करके मैं बताऊंगा कि आप कैसे उनको यूज करके एक एक्सरसाइज को या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वाली एग्जांपल मैं लूंगा, एग्जांपल लेने से पहले मैं एक फिगर यहां पे बनाऊंगा और आपको उस फिगर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दूंगा कि आपके पास क्या होती है। मैं एक कोऑर्डिनेटर लूंगा यहां पे ऐसे, ये मैंने एक कोऑर्डिनेटर ले ली और इसमें लूंगा ए बी सी और डी। इस कोऑर्डिनेटर से आपको क्या दिख रहा है कि ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है, लेकिन ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल नहीं है, ये साइड और ये साइड नहीं इक्वल है और नहीं पैरेलल है। तो एक ऐसी फिगर, एक ऐसी कोऑर्डिनेटर जिसका एक पेयर जो है वो पैरेलल हो लेकिन इक्वल ना हो, उस वाली कोऑर्डिनेटर को बोला जाता है ट्रेपीजियम। उस वाली फिगर को बोला जाता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम आपके पास क्या आ जाएगी,
A quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel but not equal. एक ऐसी quadrilateral जिसका एक पेयर अपोजिट पेयर जो है वो आपके पास पैरेलल होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा. A quadrilateral whose one pair of opposite side is parallel but not equal. लेकिन इक्वल नहीं हो, मतलब आपके पास कोई भी ऐसी पैरेललोग्राम, कोई भी ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके एक अपोजिट पेयर जो है वो पैरेलल होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, उस वाली क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है ट्रेपीजियम. अब इसके बेस पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करके मैं यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा. एग्जांपल आपके पास क्या है? एग्जांपल है आपके पास ए बी सी डी इज ए trapezium in which AB is parallel to CD and diagonals intersects each other at point O. Then prove that AO divided by BO is equal to CO divided by DO. मैं अपने स्टूडेंट को पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए आ जाए, सबसे पहले आपने उसकी डायग्राम बनानी है. तो यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे. ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम. ए बी सी डी आपके पास ट्रेपीजियम है इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जिसमें आपका ए बी लाइन जो है, लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल है सी डी के, और डायगोनल इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट ओ, और उस फिगर के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देन प्रूव दैट ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ. जब आपके पास ट्रेपीजियम का नाम आया तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेपीजियम आपके पास एक ऐसी फिगर होती है जिसमें आपके पास एक अपोजिट पेयर जो है वो पैरेलल होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा. तो मैं पहले इसकी डायग्राम बना लेता हूं. यहाँ पे ये आपके पास एक ट्रेपीजियम है. ये आपके पास एक ट्रेपीजियम आ गई. ए बी सी और डी. ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे. तो हमने प्रूव करना है ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ. तो जब भी आपने ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके 3 स्टेप रहेंगे. पहला गिवन, दूसरा प्रूफ, टू प्रूव, और तीसरा प्रूफ. और मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़े तो आप चौथा स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व करते हो, वो होता है आपका कंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन. तो गिवन आपके पास यहाँ पे दिया है ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी in which AB is parallel to CD and diagonals AC and BD intersects each other at point O. टू प्रूव, आपने प्रूव क्या करना है? आपने प्रूव करना है ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ. यहां पे मैं एक और स्टेप लिखूंगा, कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा? ड्रा ओ ई पैरेलल टू, मैं यहां पे ओ ई पैरेलल करूंगा ड्रा ए बी के यहां पे. और मैंने आपको ये भी बताया है कि जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो वो ऑलवेज आप डॉटेड लाइन में रखोगे. ओ
अब देखो यहां पे प्रूफ देखो, सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सिंस OE is parallel to AB एंड यहां पे आपके पास गिवन में है AB is parallel to CD, which implies that यहां पे आपके पास क्या आएगा, OE is parallel to CD के भी। ठीक है, अब यहां पे मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आपको एक फिगर, बाकी सारी फिगर को आप भूल जाओ, ये वाला पोर्शन आप भूल जाओ, सिर्फ यहां पे देखो A, C और D, A, C और D। इस ट्राइंगल में आपके पास OE जो है वो पैरेलल है CD के। जब भी आपके पास ट्राइंगल में एक लाइन जो सेगमेंट जो है ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल होगी तो आप यूज करोगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इन ट्राइंगल ACD OE is parallel to CD। यहां से मैंने लिखा देन यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे जब आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करोगे आपके पास आएगा AO डिवाइडेड बाय CO इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाय CO इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय DE। इसको लूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड आल्सो यहां पे देखो, अब मैं लूंगा ट्राइंगल ABD में आपके पास OE जो है वो पैरेलल है AB के, OE जो है वो पैरेलल है AB के। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यहां पे यूज करेंगे। यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं BO डिवाइडेड बाय DO इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय DE। आल्सो इन ट्राइंगल ABD using basic proportionality theorem आपके पास क्या आएगा, BO डिवाइडेड बाय DO इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय DE। इसको लूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की राइट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर सेकंड की राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल है, दिस मींस इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी आपके पास। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास क्या होगा, AO डिवाइडेड बाय CO इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाई DO। अब एक और स्टेप मैं लूंगा AO डिवाइडेड बाई, यहां पे BO मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड क्या करेगा, डिवाइड इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से CO ऊपर जाएगा, ये बनेगा CO डिवाइडेड बाई DO। तो यही मैंने प्रूव करना था, AO डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO, हेंस प्रूव। ये मैंने आपको दो एग्जांपल दी कि आप कैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करके कोई भी एग्जांपल जो है सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज मैंने आपको ये दो एग्जांपल कराई ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आपको ये अच्छे से समझ आई होंगी और आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगी। थैंक यू।